स्वतंत्रता दिवस समारोह जवेरा में 98 वर्षीय दादा रामचरण सोनी को संस्कृति पर्यटन मंत्री के अनुज सत्येंद्र सिंह ने किया सम्मानित। इन्होंने गुलामी के वक्त से लेकर आज का आजाद भारत को बहुत करीबी से देखा। बता दें, गुलामी के वक्त से लेकर आजाद भारत की पहली किरण को इन्होंने अपनी आंखों से देखा। 15 अगस्त 1926 में जन्मे 98 वर्षीय दादा रामचरण सोनी बताते हैं कि जवेरा की रेस्ट हाउस अंग्रेजी सेना की छावनी थी। सिंगौरगढ़ के नजारा पॉइंट से टार्च जलाकर सागर सेना की छावनी को देखते थे। दादा की जुबानी है पूरी गुलामी के वक्त से लेकर आजाद भारत की परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने बताया कि उस दौर में जब परिवहन के साधन नहीं थे तो हम लोग गांधी जी से मिलने के लिए साइकिल से जबलपुर गए थे और कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होकर महात्मा गांधी जी को पुष्पहार पहनाया था। अंग्रेजों की सेना को गधों में सामान लादकर अपनी आंखों से जवेरा से जबलपुर जाते हुए देखा। गुलाम भारत में अंग्रेजों की हुकूमत में उनके शागिर्द और उनकी सेना गरीब जनता का खूब शोषण किया करती थी और यातनाएं देती थी। आज के आजाद भारत में पारदर्शिता, लोगों को खूब सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन अंग्रेजी शासन काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। गोरे हिंदुस्तानियों पर खूब अत्याचार करते थे। बावजूद इसके आजादी के लिए हर एक हिंदुस्तानी ने अंग्रेजों की यातनाएं सही, लेकिन आजादी के लिए अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। 98 वर्ष की उम्र में दादा रामचरण सोनी जी ठीक से बोल नहीं पाते हैं, उनकी आवाज समझ में नहीं आती है, इसलिए उनकी पूरी कहानी उनके पुत्र शिक्षक अनिल कुमार सोनी की जुबानी से आइए सुनते हैं। 15 का जन्म है हमारा। अंग्रेजों को हमने खुद देखा है। छोटी छोटी गधैया इंग्लिश है और मैं सवार होकर निकलते पैदल यात्रा करते। गांधी जी को देखो है, गांधी जी को देखो है हमने, गांधी जी को देखो है। हाँ, कहाँ पे कहाँ देखो है? जब कहाँ गए वो देखा था तो कहाँ गए। हाँ, सन 47 में हमने कांग्रेस को देखा है। भाई समझ उनके आशीर्वाद से एक उम्र पाएगा। मेरे पिताजी हैं, थोड़ा बोलने में सक्षम नहीं हैं, कानों से उन्हें कम सुनाई दे पड़ता है। रियली में इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15/8/26 है और आज वो 98 की एज में होने जा रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजों के शासन को भली भांति देखा है। वो हम लोगों को बताते हैं कि जब वो छोटे छोटे थे तो यहाँ से अंग्रेज जो हैं छोटी छोटी गधैयों के ऊपर अपना सामान लाद के और रूट करते हुए पैदल रूट चलते थे। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात ये भी बताई कि जवेरा के जो रेस्ट हाउस है इसे अंग्रेजों की छावनी बोला जाता था। अंग्रेजों की फौज आती थी तो वो यहाँ छावनी में आकर के रुकती थी। और उन्होंने एक मजेदार बात और बताई कि जवेरा के जंगल में सिंगरामपुर के पास में सिंगौरगढ़ के यहाँ एक नजारा पॉइंट है। उस नजारा पॉइंट से वो अपनी टार्च जलाते थे तो उनकी टार्च का उजेला बताते हैं कि सागर छावनी तक जाता था। ये पिताजी का हमारे बताना है। अब क्या सही है क्या गलत है ये पिताजी जाने, लेकिन इन्होंने बताया पूर्णतः वैसे सत्य भी है, क्योंकि हम लोग भी नजारा पॉइंट जाके हमने देखा, वहां से जवेरा का पूरा नजारा दिखाई देता है। तो इन्होंने अंग्रेजों के शासन को भली भांति देखा है और ये बता रहे हैं कि जिस समय ये परिवहन की व्यवस्था नहीं थी तो ये लोग जो है साइकिलों से महात्मा गांधी से मिलने, जो कांग्रेस का अधिवेशन जबलपुर में हुआ था, ये महात्मा गांधी के पास जाकर के मिले हैं और इन्होंने उन्हें माला भी पहनाई है। उस समय का ये नज़ारा बताते हैं कि पूरा एरिया का आदमी पैदल 2-3 दिन पहले से चल के भारी भीड़ के रूप में और जबलपुर में महात्मा गांधी को देखने के लिए वहाँ उपस्थित हुआ था।
हमने जब इनसे पूछा कि अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत परेशान करते थे, तो उन्होंने कहा उनका शासन इतना अच्छा नहीं था जितना आज की व्यवस्थाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। उस समय अंग्रेजों को बड़ा जो हुकूमत थी वो बड़ी गंभीर स्थिति में थी, लोगों को बड़ी परेशानियां थी, लोगों को बहुत तंगी का माहौल था उस समय अंग्रेजों के शासनकाल में। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के लोगों को परेशान किया जाता था। यहाँ के कुछ एक रईस लोग जो थे, जो उनके शागिर्द समझे जाते थे, उनके माध्यम से गरीब जनता का शोषण किया जाता था। किंतु आज के शासन में पारदर्शिता को देखते हुए जनता की समस्याओं को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। तो ये हमारे जो पूजनीय पिताजी हैं, इनने जो कहानी हमें अंग्रेजों के शासनकाल की सुनाई है वो हमने आपके सामने बयान की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।